चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, करिए ना मैम। चलिए। नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब आज हमारा नया शुरू होगा तीसरा चैप्टर कर्म योग। इसमें 42 श्लोक हैं, ठीक है। तो इसमें 42 श्लोक है और 119 श्लोक हम कर चुके हैं, जिसमें हमने अर्जुन का विषाद योग किया, जिसमें हमने सिर्फ यही समझा कि हमारे जीवन में भी संघर्ष होता है तो हम उस प्रॉब्लम को पकड़ के बैठ जाते हैं और उसी को पकड़ के उसी के बारे में ही विचारों को लाते हैं या उसी के बारे में ही सोचते रहते हैं, जिसका मतलब हो गया विचार लाते रहते हैं। तो वो हमारे में भी और अर्जुन में भी कोई अंतर नहीं है। तो वो हमने विषाद योग में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा हमारे पास आया सांख्य योग, जिसमें क्या है कि कृष्ण जी अब उसको ज्ञान दे रहे हैं। अब कृष्ण जी ने उसमें ज्ञान क्या दिया, बहुत शॉर्ट फॉर्म में उनको बताया, क्योंकि वो वो क्या था, उनको मालूम था कि उसको ऑलरेडी ज्ञान है। अर्जुन को ज्ञान क्या था, क्योंकि वो ऑलरेडी योगी था, एक वो धनुर्धारी था। तो उसने भी विद्या प्राप्त की हुई थी सब चीजों की। तो वो उसको एक हल्का सा उसको आइडिया दे रहे थे कि भाई हम सब आत्मा हैं, तो हम सब तो नश्वर हैं, तो फिर तुम किसके लिए शोक कर रहे हो। फिर वो उसको तब भी समझ नहीं आता, तो फिर उसको थोड़ा सा कर्म का ज्ञान देते हैं कि भाई कर्म जो है वो हमने जैसे देखा कि हमारे पास 7 टाइप की क्रियाज हैं, और कर्म कभी भी नहीं कर रहे हैं ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि आप नींद में हैं तब भी आप कर्म कर रहे हैं, सपने देखते हैं ना, मन और बुद्धि तो नींद में भी काम कर रही है। तो आप नींद में हैं तब भी आप कर्म कर रहे हैं, तो कर्म से तो कोई भाग ही नहीं सकता। तो कर्म करने से तुम क्यों रुक रहे हो, क्योंकि उसके हिसाब से क्या था कि तुम धनुष को चलाओ, कर्म करो। पर अर्जुन जी को ये भी क्लियर नहीं हुआ। फिर उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया कि गुण भी हैं, कि गुणों की वजह से हम लोग थोड़े से विचलित हो जाते हैं। तुम इसको नहीं सोचो, तुम इस समय युद्ध करो। पर अर्जुन को फिर भी क्लियर नहीं हुआ और उन्होंने एकदम पूछ लिया कि स्थित प्रज्ञ कौन होता है। तो स्थित प्रज्ञ क्या होता है, स्थिर आदमी, मतलब जो इन सब चीजों में गुनी हो गया है, इन सब चीजों में समझ आ गई है जिसको। तो उसको आभास हो गया कि ओके किस समय क्या कर्म मुझे करना है, वो स्थित प्रज्ञ हो गया। कि जो स्थिर पर्सन है, जो स्थिर ज्ञानी है। पर उसके बाद जब उसने स्थित प्रज्ञ पूछा तो कृष्ण जी को समझ में आ गया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब इसको अभी भी क्लैरिटी नहीं हुई है, ये अभी भी भ्रमित है। तो उन्होंने उसको उसी चीजों को डिटेल में करना शुरू किया, कि कर्म डिटेल में, आत्मा डिटेल में, गुण डिटेल में। जो मैंने आपको बोला था ना कि हम गुणों को बाद में लेंगे, रजोगुण और तपोगुण। तो अब हमारा क्या होगा, अब वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो उसमें हमारा सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है कर्म योग, जिसके बाद फिर हम करेंगे ज्ञान योग, फिर उसके बाद हम करेंगे भक्ति योग, फिर ध्यान योग, कि ध्यान में कब आएंगे। तो ये सारे हम लोगों को योग अब डिस्क्रिप्शन में कृष्ण जी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम आज भी कर्म योग से स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा थर्ड चैप्टर है। और इसमें 42 श्लोक्स हैं और हम 119 श्लोक कर चुके हैं। इन दोनों चैप्टर्स के जो टोटल श्लोक है वो 119 है, राइट। तो अब हम इसको कर्म योग को स्टार्ट करते हैं ना। इसमें सबसे पहले कर्म योग में सबसे पहले ही कौन बोल रहा है, अर्जुन, राइट। अर्जुन जी बोल रहे हैं, जिसमें उन्होंने सॉरी जिसमें उन्होंने क्या बोला है, जया यसी। ना, इसमें जया यसी का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ होना या बेटर होना, राइट। तो यहाँ पर वो जया यसी बोल रहे हैं, उसका मतलब होता है श्रेष्ठ होना, बेटर होना। तो वो अब क्या है कि अगर हम कभी भ्रमित हो जाते हैं, तो हमको कोई एग्जाम्पल देके, या कोई भी सपोज टीचर है या कोई ज्ञानी है, कोई हमारा दोस्त ऐसा है, वो हमको ज्ञान देने लग जाता है कि ऐसे कर, इस तरह नहीं होता, वो नहीं होता। तो हमको थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ कुछ कुछ समझ तो आया है। समझ रहे हैं ना, हम ऐसे ही लगता है ना, हाँ हाँ कुछ समझ तो आ रहा है, बेटर तो लग रहा है। तो उसमें क्या है कि अर्जुन कह रहे हैं कि हाँ मुझे बेटर लग रहा है, मेरे को थिंकिंग तो बेटर हो गई है, मुझे काफी कुछ समझ तो आ गया है, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ गई है। पर स्टिल स्टिल वो क्या हो रहे हैं, वो भ्रमित हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं मेरी अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ गई है, मुझे कर्म का श्रेष्ठ ज्ञान भी हो गया है, पर फिर भी युद्ध के घोर कर्म को करने की क्या जरूरत है। ठीक है, घोरे माँ कह रहे हैं ना, फिर भी युद्ध करने की जरूरत क्या है, क्यों, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे आत्मा समझ में आ गई
कि आत्मा ना मरती है ना पैदा होती है। तो मतलब अगर मैं दुर्योधन जी को या भीम जी, सॉरी, भीष्म जी को मार देता हूं तो उनकी आत्मा तो रहेगी, तो फिर मारने की भी क्या जरूरत है? उनको ही ऐसा लग रहा है कि फिर करने की जरूरत ही क्या है, वो तो फिर भी रहेगी, वो वाली आत्मा तो वैसे ही रहेगी। मतलब वो वाले जो पर्सन है वो रहेंगे ही, तो ऐसे ही रहने दीजिए उनको। हमें लगेगा ना कि फिर मारने की क्या जरूरत है, फिर भीष्म को भीष्म की तरह रहने दीजिए, जैसे जीवन चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। तो वो इससे कह रहे हैं कि मेरे को ज्ञान तो हुआ है, मुझे बेटर अंडरस्टैंडिंग तो हो गई है, स्टिल मैं ये घोर कदम उठाऊं ही क्यों, जब मुझे पता चल ही गया है कि आत्मा है और इनकी आत्मा तो तब भी रहेगी अगर मैं इनको मार देता हूँ। ना मार के भी आत्मा ऐसे ही रहने देते हैं, इसी रूप में ही रहने देते हैं। तो पहले श्लोक में वो ये बोल रहे हैं अर्जुन जी। तो वो भी उनका कोई मतलब गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी उन्हें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, सिर्फ ज्ञान हुआ है, उसको उन्होंने यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं हम। तो उनको यूज करना नहीं आ रहा है अभी। लॉजिक समझ में आ गया है, पर लॉजिक को लगाना कैसे है वो समझ में नहीं आया। तो इसलिए अब कृष्ण जी ने आगे और उनको बताना है। फिर उसी में ही अर्जुन जी दूसरा श्लोक बोलते हैं, जिसमें वो बोलते हैं आपका क्या, ये व्यामी मिश्रे न, व्यामी मिश्रे, मिश्रे मतलब क्या हो गया, मिक्स। कि मेरे जो मिश्रित वचन, जो आपने इतने सारे वचन बोले हैं, इससे मेरी बुद्धि को क्या हो गया है, मोह मतलब भ्रमित हो गई है। तो वो बोल रहे हैं कि मेरी बुद्धि तो तुम्हारे इतने सारे वाक्यों से भ्रमित हो गई है, मुझको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सही है। तो इसका मतलब अभी भी अर्जुन कहाँ है, सेल्फ डाउट है। अर्जुन को क्या है, अभी भी सेल्फ डाउट है। तो वो अभी भी वो हो रहे हैं कि मैं करूं ना करूं, ऐसे ही ठीक है, क्या करना चाहिए, वो अभी भी सेल्फ डाउट में है। तो अर्जुन जी बोल रहे हैं कि मेरे को जो है कि कुछ कुछ मेरी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो रही है, तो मुझे कोई ऐसा निश्चय वचन बोलिए जिससे कि मैं एग्जैक्टली समझ जाऊं कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि मुझको ऐसा वचन बोलो निश्चय करके, मतलब एक प्रॉपर निश्चित रूप में बताओ कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है, मेरे को क्या करना चाहिए। अब हमारे शुरू होंगे, भगवान जी कृष्ण जी बोलना शुरू करेंगे। तो अब कृष्ण जी जब बोलेंगे तो वो उनको सबसे पहले यहाँ पर क्या है, कृष्ण जी बोलते हैं कि मेरे अनुसार, प्रोक्ता मतलब मैं बोल रहा हूँ, जो मेरे द्वारा, प्रोक्ता मतलब होता है मेरे द्वारा, तो मेरे द्वारा, राइट। निष्ठा, निष्ठा का मतलब होता है उपासना, मतलब जो अभी तक मैंने उपासना, जो मैंने अभी तक ज्ञान प्राप्त किया है, मेरे द्वारा जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है उसके द्वारा ले सुन। कौन सुन? मायानग। मायानग का मतलब है, उसने अर्जुन को बोला है, अर्जुन को उन्होंने क्या बोला है, मायानग। मतलब मायानग का मतलब होता है सेल्फ डाउट पर्सन या सेल्फ गिल्ट पर्सन, जिसको अभी भी गिल्ट है कि मैं ये काम करूंगा तो गिल्ट में आ जाऊंगा कि मैं अपने ही दादा को मार रहा हूँ, अपने ही गुरु को मार रहा हूँ। तो उन्होंने यहाँ पर मयानक अर्जुन को संबोधित किया है कि तू तो अभी भी सेल्फ डाउट सेल्फ गिल्ट में है। तो मैं तेरे को अपने द्वारा, अपनी उपासना के द्वारा जो जो समझा है, मैं तेरे को अब से बताता हूँ कि ज्ञान योग और कर्म योग क्या हमको करना चाहिए। तो कर्म योग का क्या मार्ग है और ज्ञान योग का क्या मार्ग है। अब वो उसको ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं तेरे को बताता हूँ कि इन दोनों का क्या मार्ग है। तो अर्जुन को मतलब क्या है कि सेल्फ गिल्ट जो है वो अब उसका सेल्फ गिल्ट को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ज्ञान मार्ग जो है वे श्रेष्ठ तो है, पर उसमें अब क्या है कि कब श्रेष्ठ है, जब आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग है। जब आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग है, जब उसमें क्या हो जाएगा कि उसको पूरी अंडरस्टैंडिंग जिसको होती है, उसको ये संसार जो है वो क्या लगता है, एक सपने की तरह लगता है, एक माया जाल लगता है। कहते हैं ना, हम कहते हैं ना कि जगत एक सपना है, राइट। यहाँ जगत क्या है, ये तो माया जाल है, ये तो इसमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब उसकी चेतना इतनी पारदर्शी या इतनी पुण्य आत्मा बन गई है उसकी चेतना, कि अब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता सुख आए या दुख आए। तो ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है। अदरवाइज क्या है, वो कह रहा है कि अदरवाइज क्या है कि आपको कर्म करना ही होगा अभी, राइट। क्योंकि ज्ञानी मार्गी वाला भी कर्म तो करेगा ही करेगा। तो अब वो बोल रहे हैं कि अब मैं तेरे को ज्ञान देता हूँ कि ज्ञान मार्ग और कर्म योग के हिसाब से कर्म कैसे होते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी तक 3 श्लोक देख लिए।
उसके बाद फोर्थ श्लोक में बोल रहे हैं, ओके, फोर्थ श्लोक में बोल रहे हैं ना कर्म, ओके। यहाँ पर अब वो क्या बोल रहे हैं कि कर्म तो आपको करना ही पड़ता है, ठीक है ना। कर्म तो आपको करना ही पड़ता है, पर आपका क्या है, निष्कर्मे। निष्कर्मे मतलब क्या होता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो आप जब कुछ भी नहीं कर रहे हैं तब भी आप कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मन और बुद्धि कुछ ना कुछ करती ही रहती है। तो तुम कर्म से तो कभी रह ही नहीं सकते, कर्म से तो आप कभी चूक ही नहीं सकते हैं, वो ये बता रहे हैं। तो आप चाहे संन्यास लें चाहे ना लें, आप चाहे सन्यासी हैं चाहे आप कुछ भी हैं, आप कर्म से कभी नहीं चूक सकते। कर्म से क्यों नहीं चूक सकते, क्योंकि हर समय आपका मन जो है वो आपको कहीं ना कहीं लेकर ही जाता रहता है। अनटिल अनलेस आप इतने दिव्य हो गए हैं कि अब आपको सुख दुख का असर नहीं हो रहा है, तो फिर वो आपके कर्म क्या होंगे, कर्म का उनका प्रभाव नहीं आप पर पड़ेगा। पर अभी तो हमें हर छोटे छोटे कर्म का प्रभाव पड़ता है। हम हर छोटे छोटे कर्म पे क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं। या तो हम कर्म से दुखी होते हैं, या हम क्या करते हैं कि हम कर्म ही नहीं करते, हम कर्म को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे साथ होता है ना यूजली। वहां जाऊंगा, चाची ऐसे बोलेगी या वैसे बोलेगी, तो चल मैं तो जाती ही नहीं। ये यूजली होता है हमारे साथ। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, आप कर्म को अवॉइड कर रहे हो। तो आप कर्म अभी भी कर रहे हो, तो अवॉइड वाला कर्म कर रहे हो, ऐसा हो गया। तो वो ये बोल रहे हैं कि हर डर को फेस कीजिए, ठीक है। तो वो यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि आप सन्यासी नहीं बन सकते, यू हैव टू डू कर्म, आपको कर्म तो करने ही पड़ेंगे ना। दूसरे में वो आपको क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति क्यों कर्म करता रहता है, क्योंकि उसके ऊपर तीन गुणों का प्रभाव पड़ा रहता है। तो तीन गुण कौन से हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों के प्रभाव की वजह से आप हमेशा ही कर्म में ही लिप्त रहते हैं, आप हमेशा ही कर्म करते ही रहते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आपको इन कर्मों का प्रभाव हमेशा आपकी जिंदगी में रहता है, तो आप कर्म हमेशा ही करते रहते हैं। तो कर्म से तो तुम मतलब नहीं बच रहे हो। फिर वो बोल रहे हैं क्यों, दूसरा रीजन क्या बता रहे हैं कि इन आपके कर्मों में क्या है, आपका आप क्योंकि इंद्रियों के वश में है या मन के वश में है। तो मन के वश में है, हम मन के हिसाब से चल रहे हैं कि मेरा ये मन नहीं है, मैं ये नहीं करूंगा। तो आप कर्म को कर रहे हो कर्तव्य समझ के, नहीं कर रहे। अगर एक लेडी है, अगर उसका कर्तव्य है कि घर का काम करना है, तो वो कर्तव्य समझ के क्या करती है, उसका मन उदास नहीं होगा। उसका कर्तव्य अगर उसके अंदर आ गया कि नहीं, ओके 6 मेंबर्स हो 7 हो, मेरा फर्ज है मैं अच्छे से खिलाऊं, तो उसके अंदर ही जब ये भावना पूरी कहते हैं लिप्त हो गई उसके अंदर, तो वो क्या हो गई, फिर उसको उस कर्मों का असर नहीं होगा। पर हम सबको अगर हम अपने आप को ऑब्जर्व करें तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता ना। अभी भी हम डावाडोल हो जाते हैं, कभी तो हमारा मन करता है अच्छे से बनाएंगे, कभी हमारा मन नहीं करेगा तो हम दुखी होकर बनाते हैं, अरे यार क्या है, मुसीबत पड़ी हुई है, ऐसा लगता है ना हमारे को। तो वो अभी बोल रहे हैं कि अभी हम क्या है कि अभी हम मोह में लिप्त हुए हुए हैं। अभी हमारे अंदर जो है मोह हमारे अंदर घुसा हुआ है। तो उन्होंने मतलब अभी हमको ये सारे श्लोकों से क्या बताया है कि हमको इंद्रियों को समझना है, हमें मन को समझना है, हमें तीन गुणों को समझना है, हमको निष्कर्मे कर्म को समझना है। समझ रहे हैं आप। तो मतलब हम ये सारी चीजें अब डिटेल में करने जा रहे हैं। क्लियर हो रहा है मेरा लॉजिक। तो हमको ये सारा जो है अभी हमने सिंपली शब्दों में समझा है, इनको अब हम डिटेल में करने जा रहे हैं। तो हम लोगों को ये अब समझना है कि निष्कर्मे कर्म क्या है, प्रकृति की ये तीन गुण क्या है, इंद्रियों के वश में होके काम कौन कौन से हैं, मन के वश में क्या है, इन सब पे काबू कैसे है। तो वो डिटेल में कृष्ण जी आगे बताते जाएंगे। तो अब हम इसको सबको डिटेल में करने से पहले हम, सॉरी यहाँ पर 43 श्लोक है, मैंने 42 बोले थे शायद, है ना। 43 है इसमें बोल रहे हैं ना। तो ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, पहले हम इन तीनों को डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग क्या है। राइट। तो हम इन तीनों को जब हम समझेंगे तभी हमको क्लियर होगा कि ओके, मतलब अर्जुन को क्लियर होगा और उसके साथ साथ हमको भी क्लियर हो जाएगा कि ओके, कि हमें कर्म कैसे करना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि कर्म तो पहली बात तो है निष्काम कर्म होना चाहिए, वही आपको मुक्ति दिलाएगा। ठीक है। अब कर्म जो है निष्काम कर्म कैसे पता चले। अब हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लेट इट बी चूहे का। अब चूहा जो है वो कभी खाने को कुतर जाता है, कभी कपड़े को कुतर जाता है। अब मैं चूहे को बोलूं तूने कपड़ा क्यों कुतरा, तेरा काम तो खाने को कुतरना था, वो तो कहेगा जी मेरा काम तो कुतरना है।
समझ रहे हैं? उसका काम सिर्फ कुतरना है, उसको ये नहीं पता चल रहा मैं कपड़ा कुतर रहा हूँ, उसको जो मिल जाता है उसको कुतर जाता है। तो चूहे के लिए निष्काम कर्म क्या है? कुतरते जाओ। राइट। तो चूहे के लिए निष्काम कर्म क्या हो गया? कुतरे जाओ, कुतरे जाओ, कुछ भी मिल जाए। तो आलू मिल जाएगा, आलू को भी कुतर जाएगा। अगर आपको उसको कपड़ा मिल जाएगा, कपड़े को भी कुतरा जाएगा, चाहे हमारी वो कितनी भी महंगी साड़ी क्यों ना हो, हमको तो दुख लगेगा। पर चूहे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चूहे को तो इस समय खाने को नहीं मिला, तो उसने यही कुतर डाला। तो वो निष्काम कर्म उस टाइप से, समझ रहे हैं? मतलब मैं लॉजिक समझाने के लिए बता रही हूँ कि वो निष्काम कर्म, कि वो कर्म पे है, उसका कर्तव्य क्या है कि काम करना है भाई, मुझे तो कुतरना है, तो वो कुतरे जा रहा है। तो वो आपका क्या है? निष्काम कर्म में आता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, हम लोगों को अगर हम लें तो वो कह रहा है कि तीनों मार्ग आपके स्वतंत्र भी हैं, मतलब सिर्फ एक मार्ग भी चूज कर सकते हो। पर तीनों मार्ग आत्मनिर्भर भी हैं, क्योंकि आप एक ही मार्ग चूज इसलिए नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हम सबकी क्या है, एक पर्टिकुलर नेचर है, एटीट्यूड है, हमारा एक अपना टैलेंट है। तो हम उस टैलेंट के हिसाब से चूज तो कर लेंगे, लेट इट बी। पर हम लोगों का क्या होगा कि हम रुचि के हिसाब से, लेट इट बी, मैंने चूज किया कि भाई नहीं, मैं तो सिर्फ कर्म ही करूंगी, तो फिर कर्म में हमेशा ही निष्ठा क्या होगी कि कर्तव्य पूर्ण होना चाहिए। और वो हर कर्म क्या होना चाहिए जिसमें आपका सिर्फ ह्यूमैनिटी या यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए होना चाहिए, कि प्रकृति के हित में है या नहीं। तो वो तो आप सिर्फ कर्म योग भी चूज कर सकते हैं, पर हम कभी कभी क्या होते हैं, डावाडोल हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं। उसमें आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, लेट इट बी सॉरी, लेट इट बी एक पर्सन है, वो उसमें किसी डिपार्टमेंट में लगे। अब उस डिपार्टमेंट में उनका काम क्या है कि जहां पर भी क्राइम हो रहा है उसमें उन क्रिमिनल्स को पकड़ना है। अब उन्होंने देखा कि क्राइम के लिए क्रिमिनल्स को पकड़ रहे हैं और बहुत अच्छी निष्ठा से कर रहे थे। अब वो बहुत अच्छी निष्ठा से कर रहे थे, तो एक एक दिन पता चला जी कि क्राइम क्या हो रहा है कि उन्हीं के मामे का जो बेटा है, वो ही उसमें इन्वॉल्व है। तो वो क्या करेंगे, उन चार को तो पकड़ लेंगे, उसको छोड़ देंगे, चल तू तो घर जा। तो वो क्या हुआ? वो क्राइम ह्यूमैनिटी के लिए नहीं हुआ, वो प्रकृति के हित में नहीं हुआ, वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हुआ। तो हम लोग कर्म करते हैं, पर उसमें क्या हो जाते हैं, कई बार सेल्फिश भाव में आ जाते हैं, हमारा स्वार्थ उसमें छुप जाता है। तो इसलिए कर्म योग भी आपको मुक्ति मार्ग दिला सकता है, पर हर कर्म योग वैसा ही होगा तब। उसमें एग्जाम्पल क्या है, विभीषण जी, उन्होंने नहीं देखा कि उनके वो ब्रदर हैं, उन्होंने ये देखा कि नहीं, राम का साथ देना ही ठीक है। क्लियर हुआ? तो उसके लिए उनको ये वाला तो सुनना पड़ा ना। हम कहते हैं ना घर का भेदी, मतलब उनके ऊपर भी लांछन लगा उसकी वजह से, कि घर का भेदी लंका ढाए। पर उनको दिखा कि नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए राम जी ही सही है, कि किसी की पराये की स्त्री कैसे घर ला सकते हो आप। तो उन्होंने उसके अगेंस्ट जाके राम जी का साथ दिया। राइट। तो अगर कर्म आप प्रॉपर वैसा वाला कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम वैसा नहीं, प्रॉपर नहीं है। तो इसलिए आपका क्या है कि आप स्वतंत्र मार्ग भी चूज कर सकते हैं, और तीनों आत्मनिर्भर है। और गीता हमें क्या बोलती है, तीनों ही मार्ग आपको एक साथ करने होंगे, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अंत में गीता हमको इस तरह ही सिखाएगी कि तीनों मार्ग को अपनाना होगा आपको। ठीक है, तो पहला आपको समझ में आ गया कर्म। अब उसके बाद दूसरा है आपका, वो कह रहा है कि भक्ति, कि चलो अगर नहीं है ऑसिलेटेड भी हम कर्म को ही लेके चलते हैं, तो अगर किसी ने कहा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, कहीं ना कहीं स्वार्थ तो आ ही जाता है, तो लेट इट भी मैं ज्ञान के हिसाब से करता हूँ, कि मुझे ज्ञान सीख लेता हूँ। कह सकते हैं ना कि हम चलो ज्ञान ही समझते हैं, कि ज्ञान के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं उसके हिसाब से कर्म को करता हूँ, कि मैं सिर्फ ज्ञान करता हूँ। अब ज्ञान में क्या होगा कि सबकी बुद्धि एक सी नहीं हो सकती, सभी ज्ञान नहीं, ज्ञानी नहीं हो सकते ना, सभी एक साइंटिस्ट नहीं बन सकते ना जैसे हम मानते हैं, तो सभी ज्ञानी भी नहीं बन सकते। तो इसका मतलब ज्ञान मार्ग भी, सिर्फ अकेला ज्ञान मार्ग तो काम हमारा नहीं हित कर पाएगा, हमें हेल्प नहीं कर पाएगा। क्योंकि ज्ञान, फिर प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, सिर्फ आधा अधूरा ज्ञान काम नहीं चलेगा। तो सिर्फ ज्ञान मार्ग चूज कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ओके, ज्ञान मार्ग अगर आप नहीं, सिर्फ ज्ञान मार्ग नहीं चल सकता, तो आप क्या कर सकते हैं, हम लोग भक्ति मार्ग भी ले सकते हैं। पर आप भक्ति मार्ग में, उन्होंने क्या बोला, भक्ति मार्ग में आपका क्या है कि आप भक्ति ही तो कर रहे हैं, पर भक्ति ही वैसी होनी चाहिए फिर की मीरा जैसी, कि राणा प्रताप ने उनको महल से बाहर फेंक दिया, फिर भी वो भक्ति में ही लीन थी। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था भूख प्यास की, उसको कोई रोना धोना नहीं था कि तुमने मुझे बाहर क्यों फेंक दिया, मेरे लिए तो सिर्फ कृष्ण ही है।
तो वो अपना कृष्ण में भक्ति में इतनी उलझी, मतलब वो हुई थी डीप। तो ऑटोमेटिकली उनके मार्ग खुलते गए, उनके ऑटोमेटिकली मार्ग खुलते गए, और मार्ग में क्या हुआ कि अपने आप ही वहां पर एक मंदिर बन गया। भक्ति की कृष्ण मीरा जी की इतनी स्ट्रांग थी कि वो अपना भक्ति में रेगिस्तान में पड़ी हुई थी, वहां पर लोग उनको खाना देने आने लगे, और भजन वो इतने मतलब प्रीत से बोलती थी कि दुनिया से दूर दूर से भजन सुनने आते थे लोग। तो ऑटोमेटिकली उनके लिए व्यवस्था करने लग गए लोग, व्यवस्था करते करते उनका मंदिर बन गया। कभी आप उस साइड जाएंगे ना, कहाँ पर है जैसलमेर, कहाँ पड़ेगा ये, राजस्थान कौन सी जगह है, हमने देखा हुआ है वो मंदिर, हम भूल रहे हैं। तो चलो एनीवे, वहां पर आप जाएंगे तो वहां उनका मंदिर है। तो उन्होंने राणा प्रताप जी ने उनको महल से बाहर ही निकाल दिया था कि तुम तो हर समय सिर्फ यही करती रहती हो। पर वो अपना भक्ति में लीन थी, उस टाइप की भक्ति है। रोना पिटना नहीं था उनमें इस चीज के लिए कि मुझको बाहर क्यों निकाल दिया। और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन आ रहा है उनके दरबार में। उनकी उनकी इतनी चर्चा हो गई थी कि एक बार अकबर जी ने कह दिया कि मैं भी चलता हूँ, उसके भजन बहुत फेमस हैं। बीरबल जी ने कहा कि राणा प्रताप को पता चला तो हमें पकड़ लेगा। उन्होंने भेष बदल के गए बीरबल जी, ओ सॉरी, ये अकबर जी और बीरबल के साथ। तो अकबर इतने मगन हो गए उनके भजनों में कि सारी रात बीत गई, और वो उसके भजनों में इतने मगन थे। और बीरबल ने कहा सवेर होने वाली है, राणा प्रताप को पता चला अकबर आया हुआ तो यहीं पे हमें बंदी भी बना लेगा, भागो भागो। और वो इतने मगन थे, उन्होंने अपना हार उतारा और मीरा के ऐसे गले में हार डाल दिया, और बीरबल उनको खींच के फटाफट ले गए। तो खबरें होते हैं ना, कहते हैं ना खबरी हर जगह फैले होते हैं, तो खबर पहुंच गई राणा प्रताप जी के पास। राणा प्रताप जी को जब उनको बताया गया तो वो फट से उसी वक्त आए कि चलो चलो चलो, मैं चेक करके आता हूँ, उसके गले में वो माला मिल जाएगी तो मैं रंगे हाथ। क्योंकि वो हर समय कोशिश करते थे राणा प्रताप जी की इसको किस तरह जेल कर दूं, और कभी भी वो सफल नहीं हो पाते थे। अब उन्होंने उसको फट से वहां गए, तो उसकी माला को देखा तो एक एक माला में कृष्णा लिखा हुआ था, जबकि अकबर की माला जो है उसमें अकबर का नाम लिखा हुआ होता है। माला कैसे अपने आप बदल गई पता ही नहीं। तो वो फिर नहीं पकड़ पाए थे, तो मतलब तब कृष्ण जी खुद आके उनकी हेल्प करते हैं कि वो इतनी मगन थी। अब उसमें दूसरा एग्जाम्पल क्या है, अगर हम ये लें तो द्रौपदी का एग्जाम्पल लेते हैं। द्रौपदी जी को जब दुशासन जी साड़ी खींच रहे थे, तो द्रौपदी जी को अब लग रहा था मेरी साड़ी, तो अपनी साड़ी को बचाने के लिए उन्होंने एक हाथ साड़ी को पकड़ा। पहले तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि सब समझे कि भाई मेरी लाज बचाओ, मेरी लाज बचाओ, पर कोई नहीं बचा रहा था। फिर उन्होंने अपनी एक साड़ी को पकड़ा और दूसरा हाथ ऊपर किया कि हे कृष्ण मुझे बचाओ, हे माधव मुझे बचाओ, फिर भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद कृष्ण जी ने, ओ सॉरी, दुशासन जी ने उसको जोर से झटका मारा, क्योंकि वो और जोर से खींचने लगा साड़ी उसके हाथ से, क्योंकि उसने दूसरी हाथ से दूसरी अपनी साड़ी को पकड़ा हुआ था। अब उसने देखा कि जोर से झटका मारा तो उसका दूसरा हाथ भी छूट गया साड़ी से, और उसने दोनों हाथ ऊपर खड़े कर लिए कि हे कृष्ण मुझे बचाओ। तो कृष्ण ने कहा अब तो पूर्ण समर्पण हो गया, मतलब दोनों हाथ ही से ही उसने एक्सेप्ट कर लिया कि अब तू ही बचा सकता है और तो अब कुछ हो ही नहीं सकता। तो इमिडिएटली ऐसा हुआ कि कृष्ण, साड़ी लिपटती गई और दुशासन जी खींचते रहे, कुछ असर ही नहीं हो रहा था। तो कृष्ण जी ने कहा कि संपूर्ण भक्ति कर सकते हो तो मैं हेल्प करूंगा, नहीं तो भक्ति में भी अगर आपके अंदर कुछ संदेह है, कभी कुछ है, तो फिर भक्ति का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो इसमें दूसरा क्या है, दुशासन जी ने जब झटका दिया तो उनके दोनों हाथ छूट गए, उन्होंने दोनों हाथ द्रौपदी ने ऊपर किए। तो उससे दूसरा संकेत ये है कि हमें जब झटका पड़ता है तब हम लोगों को ध्यान आता है ईश्वर का, तब हमें ध्यान आता है ज्ञान का कि यार अब लॉजिक समझने पड़ेंगे कि लाइफ के लॉजिक क्या है। तब हमें ज्ञान हमें उसका होता है कि कर्म को समझना पड़ेगा। तो ये ही एक हमारा वो चीज जो है हमको ये भी बता रही है कि झटके पड़ने के बाद ही इंसान आत्मा को जानने का कष्ट करता है। तो हमें एक बात समझ में आएगी, तीनों मार्ग स्वतंत्र भी हैं। इट्स अप टू यू कि आप एक ही मार्ग चूज करें, पर एक ही मार्ग आप नहीं चूज कर पाते हैं, इसलिए बेस्ट होता है कि आपको ज्ञान पूरा होना चाहिए, पूरी कर्म का ज्ञान पूरा होना चाहिए, पूरी भक्ति का ज्ञान होना चाहिए, पूरे ही ज्ञान का ही ज्ञान होना चाहिए। तो वही जो अब आगे हम धीरे धीरे अब सीखेंगे। तो हमने आज समझा कि ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग में क्या फर्क है। तीनों अलग भी हैं पर तीनों एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट भी हैं। तो हम तीनों को जब कंबाइन करके हम अपने जीवन को जीते हैं तो हम लोग क्या करते हैं,
कृष्णमय हो जाते हैं, मतलब आत्मा से ऑटोमेटिकली हमारा मिलन हो जाता है, फिर आत्मा हमारे लिए राह बनाती है अपने आप। तो आज हम इतना ही समझते हैं, ठीक है, कल से हम इसको डिटेल में स्टार्ट करेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। यस मैम। ये जो आपने तीनों गुण बताए थे वो आप कल बताएंगे? हाँ, क्या अभी कर नहीं, तमोगुण, मुझे डिपेंड रजोगुण। करेगा कि कहाँ से कैसे स्टार्ट होता है, क्योंकि अभी हम लोग कर्म योग को स्टार्ट करे हैं, तो अब अपने आप ही स्टार्ट होता जाएगा सब कुछ। राइट। ये तो तीनों गुण एग्जैक्टली इसमें फिर आप बोलेंगे कि कल बताएंगे से ना? स्टार्ट हो तम। जाएगा गुण, क्योंकि हमारा वो पूरा हम बेस बनाएंगे ना, सीधा सीधा करते करते हम पहुंचते जाएंगे। तो ओके मैम, एग्जैक्टली नहीं बाकी कहेंगे बहुत कि अच्छा कल से रहा। स्टार्ट होगा, क्योंकि पल पहले हम निष्काम कर्म को एग्जैक्टली समझेंगे ना, कि निष्काम कर्म कहाँ कहाँ पर हमारा लागू हो रहा है। तो मे बी कल से स्टार्ट हो और मे बी निष्काम कर्म ही पूरा ले जाए, इट डिपेंड्स। पर अब आपका यही सब चीजें चलेंगी, इंद्रियों पर वश कैसे करना है और, ठीक है। मैम एक चीज और पूछना था, जैसे कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे अब हाँ मच्छर ही ले लो। वो कभी हाँ हमें काट रहे हैं तो अब हम उनको हाँ। मार देते हैं, तो वो भी हमारे मार दे। कर्म बनते हैं, वो भी यूनिवर्सल लॉ में आते हैं? अभी नहीं आएंगे, अभी तो आएंगे क्योंकि अभी हम पूरे ज्ञानी नहीं है, तो डिपेंड करता है कि अगर हमारे कहते हैं ना अधिकार क्षेत्र के अंदर आ गए, अगर अभी कीड़ा तो इतनी बुरी तरह मार रहा है। अब मलेरिया होने से तो अच्छा है ना कीड़े को मार दूं, मतलब वो मच्छर को मार दूं। तो हमें उसमें ये चेक करना था कि हमारे अधिकार क्षेत्र में तो नहीं आ रहे हैं। अगर वो मेरा ही ब्लड चूसे जा रहे हैं तो अब डेफिनेटली मुझको मानना ही पड़ेगा ना फिर तो इसीलिए इकोसिस्टम बना हुआ है ना। हमारे यहाँ इकोसिस्टम में क्या है, शेर हिरन को खा रहा है ऐसे तो, और हिरन जो है आगे घास खा रहा है, ऐसे ऐसे करके पूरा साइकिल बना हुआ है इकोसिस्टम का। तो ऐसा नहीं है कि आपको मच्छर ने मारा है तो आप मच्छर को मार ही नहीं सकते। तो कुछ जगहों पे आपको ऐसा कर्म करना पड़ता है, तो कोई ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर वो मच्छर सपोज हमें इससे मलेरिया हो जाता है, आजकल तो डेंगू का भी चक्कर हो गया है, तो फिर अब डेंगू के लिए हमारा हम पहले ही वो कीड़ा नाशक फेंकते नहीं रहते हैं घर पे। तो वहां हो जाता है कि मेरे अधिकार क्षेत्र के अंदर आ रहे हो, तो डेफिनेटली मच्छर को मारना ही बेटर है ना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, है ना। और यहाँ पर अभी यस तो मैम। मेरे और को तो और ऐसे भी कर्म करने हैं। हम्म। ऐसे हम किचन में और घर में जब पेस्ट कंट्रोल कराते हैं तो वो भी हम्म। कोई मतलब नहीं रहेगा ऑफ ना? कोर्स पेस्ट को क्योंकि कराना पड़ता है ना कई बार। अननेसेसरी गंदगी। हाँ, नहीं तो गंदगी बहुत हम्म। फैलेगी तो। ऐसा कुछ नहीं है कि वो चीजें गलत में आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो डाउट, सेल्फ डाउट तो रखिए ही नहीं। जहां पर अधिकार इस तरह लेके चलिए, जो मेरे अधिकार क्षेत्र के अंदर आ रहा है, जो मेरे उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, फिर उसको, जैसे शेर है सामने आ गया जंगल में या कहीं, तो अब उस समय ये थोड़ा ना सोचोगे कि शेर को नहीं मारना, क्योंकि वो तो शेर एक प्राणी है, किसी की हत्या नहीं कर सकती मैं, शेर आपको खा जाएगा फिर। तो सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से है। तो मच्छर को ओके आप, मैम, थैंक यू। हम्म, बहुत सुंदर मैडम, बहुत अच्छा समझा है चीज। तो अब हम इसको थैंक यू मैम। डिटेल में करेंगे कल से। तो अभी हमारे यही जो हमने श्लोक पढ़े हैं 6 तक, वही रहेंगे, अभी हम इसको डिटेल में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत सुंदर मैडम, बहुत अच्छा पढ़ाया आप। चलिए, बहुत थैंक यू। समझ में आया। चलिए, नमस्कार। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।